ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक युवती जिसका नाम एमिली था, वह एक शिक्षिका थी और साथ ही भारतीय संस्कृति की गहरी प्रशंसक भी। योग, आयुर्वेद और वेदों की जानकारी लेने के लिए उसने कई सालों तक अध्ययन किया। एक दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो दिखाई दिया, बागेश्वर धाम सरकार। वह चौंक गई। जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और भक्ति उसने उस वीडियो में देखी, उसने उसके जीवन को बदल दिया। एमिली ने बागेश्वर बाबा के बारे में और जानना शुरू किया। उसने हिंदी सीखनी शुरू की, रामचरितमानस पढ़ा और कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। धीरे धीरे बागेश्वर धाम से उसका भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि वह भारत आने का निर्णय ले बैठी। साल 2025 की बसंत पंचमी पर एमिली पहली बार छतरपुर, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पहुंची। वहां की भीड़, भक्तों की श्रद्धा और बाबा की ओजस्वी वाणी ने उसे भीतर तक छू लिया। जब वह पहली बार बाबा को मंच पर बोलते देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि यही वह आत्मा है जिसे वह जीवन भर खोजती रही। बाबा के दर्शन के बाद उसने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने न केवल अपनी श्रद्धा व्यक्त की बल्कि यह भी निवेदन किया कि वह बागेश्वर बाबा से विवाह करना चाहती है। ये पत्र धाम की व्यवस्था तक पहुंचा और कुछ ही दिनों में ये चर्चा का विषय बन गया। पत्र में उसने लिखा, ग्रेटर देन, हे गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि आप एक तपस्वी हैं, संत हैं। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरा ये प्रस्ताव सांसारिक नहीं, आत्मिक है। यदि आप जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहें तो मैं आपकी शिष्या बनकर सेवा करना चाहूंगी। परंतु यदि ईश्वर की इच्छा हो और आप गृहस्थ जीवन अपनाना चाहें, तो मैं अपने हृदय से यह कहती हूँ कि मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। इस पत्र को पढ़कर बागेश्वर बाबा ने भावुक होकर कहा, यह कोई साधारण युवती नहीं है। इसमें श्रद्धा है, संकल्प है और सबसे बड़ी बात संस्कृति के प्रति सम्मान है। लेकिन मेरा मार्ग संयम का है। हालांकि बाबा ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार किया, परंतु उन्होंने एमिली को विशेष आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा ये प्रेम आत्मा का प्रेम है और ऐसा प्रेम सदा पूजा जाता है। एमिली ने धाम में ही सेवा करने का निर्णय लिया। वह अब राम कथा का अनुवाद अंग्रेजी में करती है और बागेश्वर धाम की शिक्षाओं को विदेशों में प्रचारित करती है। इस प्रकार एक विदेशी युवती का प्रेम एक सन्यासी से विवाह की लालसा नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण का उदाहरण बन गए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, यूं तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल होता है, परंतु विदेश की लड़की यह इच्छा रखती है पूज्य सरकार के विवाह के लिए, तो वो धाम पर भी आ चुकी है पूज्य सरकार से और काफी आकर्षण है एलिमी, और पूज्य सरकार से विवाह का उसने पत्र तक लिख दिया। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको वह पूरी बात बताऊंगा। और साथ ही साथ पूज्य सरकार विदेश में है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। श्री हनुमंत कथा का आज ब्राह्म दिवस है, बस कुछ ही घंटों में पूज्य सरकार आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। उससे पहले एक सबसे बड़ा यह अपडेट आ गया, पूज्य सरकार से खुद पत्र लिखकर एलिमी ने और पूज्य सरकार के हाथों में थमा दिया और कह दिया, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम और स्नेह रखती हूँ। तो इस तरीके से पूज्य सरकार को वो पत्र भी आपको मैंने वीडियो में आगे वॉइस पर दे दिया है। साथ ही साथ पूज्य सरकार से आखिरकार उस पत्र में क्या लिखा है वह भी पूज्य सरकार ने स्वयं पढ़कर वह उनको बता दिया गया। तो आखिरकार पूज्य सरकार, वैसे तो विवाह को लेकर काफी चर्चा जोर शोरों पर भारत में भी चलती है, परंतु पूज्य सरकार अभी विवाह नहीं करेंगे, अर्थात उन्होंने जब तक कि वह उनके जो प्रण लिए हैं वह प्रण पूरे नहीं होंगे, वह विवाह अभी नहीं करेंगे। तो पूज्य सरकार की विदेश में करेंगे विवाह अथवा और अन्य देशों में करेंगे, यह तो पूज्य सरकार ने अभी किसी से भी कोई इसका भी शेर बस उड़ती उड़ती ऐसी चल रही है कि पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं और वह पूज्य सरकार जल्दी से जल्दी करेंगे विवाह। बस यह भारत में भी ऐसा ही ट्रोल चलता रहता है, ऐसा ही पूज्य सरकार का ऑस्ट्रेलिया में बस एक, जब क्योंकि आज कथा का ब्राह्म दिवस था और ब्राह्म दिवस के दिन पूज्य सरकार से आखिरकार भक्तों एलिमी ने पहुंचकर एक ऐसा साहस लिया, क्योंकि काफी पूज्य सरकार हमारे सुंदर है और साथ ही साथ वह काफी आकर्षण हुई विदेशी शिक्षिका है और वह पढ़ाती है जिनका आयु लगभग 25 से 26 वर्ष होगी और पूज्य सरकार के लिए खुद ही वह पत्र लेकर पहुंच गई और वह पत्र रख दिया। और साथ ही साथ फिर वो पत्र पढ़ा जब गुरुदेव जी महाराज जी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी विवाह नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने एलिमी ने यह भी लिखा कि आप यदि बाल ब्रह्मचारी भी रहेंगे तो आपकी मैं जीवन भर सेवका बनना चाहती हूँ। जीवन भर आपके जो भी आप सेवक बना या सेवक बना, कुछ भी बनाकर आपके चरणों की हमेशा वह धूल बनते रहूंगी और साथ ही साथ आप जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगी। परंतु पूज्य सरकार ने बिल्कुल भी स्पष्ट मना कर दिया गया है और वह पूज्य सरकार ने कह दिया कि अभी विवाह करना ही नहीं है और साथ ही साथ अभी कोई सेविकाओं की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से पूज्य सरकार
सरकार ने मना कर दिया। अब इस बात में पूज्य सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आने वाले वह पूज्य सरकार कथाओं में व्यस्त रहेंगे और साथ ही साथ पूरा जून का महीना पूज्य सरकार का विदेश यात्रा में निकलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।